याद है एक सोशल मीडिया में देखता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड थी, कोई उसको जला दिया था यूनिवर्सिटी में। नहीं, ये फेक है सर। ये बिल्कुल मीडिया में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है और ये बिल्कुल गलत है कि लॉरेंस बिश्नोई की कोई गर्लफ्रेंड थी या उसको जला दिया गया था जिसकी वजह से लॉरेंस क्राइम में आया उसका बदला लेने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्राइम दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई के वकीलों का इंटरव्यू आ गया है और उन्होंने बता दिया है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को क्यों मारना चाहता है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक इंटरव्यू तो दिया उसने। अगर इंटरव्यू की बात करें तो वो भी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अभी उसमें चल रहा है कि बाकी उसके पास फोन था या नहीं था। और उससे भी बढ़कर अगर मैं बात करूं, हालांकि ये लगेगा बिल्कुल फिल्मी, बट हमने बहुत सारी फिल्में देखी हैं जिसमें डबल रोल होता है। अच्छा, आप बोलिए मतलब लॉरेंस बिश्नोई, ये देखिए ये तो बात मे बी अ पॉसिबिलिटी। ये आप लॉरेंस की अगर बात करें तो लॉरेंस खुद एक लॉ स्टूडेंट रहा है। हालांकि वो अपनी लॉ कंप्लीट नहीं कर पाया था ड्यू टू जो उसका केसेस में इन्वॉल्वमेंट हो गया, फिर उस पर फेक केसेस में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो उसके बाद वो अपने लॉ कंप्लीट तो नहीं कर पाया, बट हाँ उसको लीगल पॉइंट्स की नॉलेज है और वो इस चीज़ को समझता है। ज़्यादा कभी नहीं पूछता केसेस को लेके। वो कहता है आप देख लो, जो चार्जशीट में है उसके बियॉन्ड तो कुछ भी नहीं है। तो जो चार्जशीट में वो तो क्लियर कहता है कि मेरा खालिस्तानियों से कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह का कभी कोई खालिस्तानी के साथ रिलेशन नहीं है। और अभी आप गोल्डी बरार के इंटरव्यू की बात कर रहे थे, तो गोल्डी बरार ने आपके उस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि हम देश के खिलाफ नहीं हैं, देश के हित में खड़े हैं। और जहां तक बात है खालिस्तानियों का, तो खालिस्तानियों को मारने में भले ही नाम आ जाए, बट खालिस्तानियों के साथ कभी नाम नहीं आएगा। बिल्कुल दोस्तों, रजनी जी ने बिल्कुल सही कहा। गोल्डी बरार का मैंने इंटरव्यू किया था और मैंने पूछा था उससे कि एक तो ये आरोप लगते हैं कि आईएसआई के साथ मिलकर आप लोग काम करते हैं और खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर करते हैं। तो गोल्डी बरार ने साफ साफ कह दिया था कि खालिस्तानी आतंकियों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा एलिगेशन ये भी लग रहा था कि डी गैंग, दाऊद इब्राहिम गैंग से उनकी मिली भगत है। उस पर भी गोल्डी बरार ने सफाई दी थी कि कभी नाम आएगा तो दाऊद को मारने वालों के साथ नाम आएगा, क्योंकि उन्होंने कई बम धमाके किए। तो ये क्लेरिफाई किया था गोल्डी बरार ने जी। हाँ, दिनचर्या के बारे में मुझे पता है। जब बात सामने आई थी तो मैंने ये उससे पूछा था, तो उसने भी बताया था, ये कंफर्म किया था कि हाँ सुबह उठ के सूर्य नमस्कार जो है, जिसमें सूर्य नमस्कार एक बहुत हमारा पुराना योगा का फॉलो है, उसमें 16 से ज़्यादा तरह के योगासन हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। तो सूर्य नमस्कार वो डेली करता है 108 बार। सुबह उसी से उसके दिन की शुरुआत होती है। अच्छा। हाँ, और पूजा पाठ, सुंदरकांड का पाठ वो डेली करता है। बाकी इतने सारे केसेस का ट्रायल फेस कर रहा है। कुछ टाइम पेशियों में चला जाता है और पेशी भी उसकी सारी वीसी से होती है, फिजिकल तो लेकर नहीं जाते। तो वीसी से पेशी के बाद जब हम कोर्ट में पेश होते हैं तो आधा दिन निकल जाता है ऑलमोस्ट। उसके शाम को थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, उनको जनरली बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता है, वो बैडमिंटन खेलता है अंदर भी, और बाकी पूजा पाठ में उसका दिन निकल जाता है। एक बात ये भी आई कि वो व्रत रखता है, मतलब मौन व्रत रखता है। मौन व्रत वो नवरात्रों में, जो साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, दोनों नवरात्रे और मंगलवार, हर मंगलवार मौन व्रत रखता है। सुंदरकांड का पाठ करता है अपना बैठ के। मौन व्रत है, इंसान ने किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, तो बैठ के अपने से पूजा पाठ ही करता है। और तो ऐसा कुछ उसके रूटीन में है नहीं, अंदर बैठ के पूजा पाठ और अपना खेल कूद में, एक्सरसाइज में, इसी पे ध्यान देता है। अब एक चीज़ और आपको बता दूं कि अन्न तो उसने छोड़ा ही हुआ है। ये चीज़ मैंने उससे पूछी थी, मैंने कहा लॉरेंस तुम अन्न तो खाते ही नहीं हो, 2018 से अनाज खाना छोड़ा हुआ है, तो तुम्हारा तो रोज़ ही व्रत है। तो ये स्पेशल उसमें क्या होता है कि सावन में व्रत रखना है और ये मंगलवार को या नवरात्रों में। कहते हैं नवरात्रि और मंगलवार तो मैं मौन व्रत रखता हूँ, क्योंकि डेली जैसे फ्रूट ही खाता है और कुछ खाता नहीं, अनाज नहीं खाता, तो डेली ही फास्ट है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं वो डेली फास्ट तो रखता हूँ, वो तो डेली का मेरा एक लाइफस्टाइल है। फास्ट क्या होता है? फास्ट एक नियम होता है कि हर कम्युनिटी में हर तरह के लोग अपना व्रत का अलग नियम होता है। जैसे मुस्लिम लोग रोजे रखते हैं तो उनके व्रत का नियम अलग है। हम लोग नवरात्रों में व्रत रखते हैं तो हमारा नियम अलग है कि हम वो कुट्टू का आटा या अनाज नहीं खाते, स्वांग के चावल खाएंगे, सिंघाड़े का आटा खाएंगे, आलू खाएंगे, फ्रूट खाएंगे। तो कहते हैं ये एक नियम है। और मैं अपने व्रत का नियम ये मानता हूँ कि आगे पीछे भले ही मैं एक से दूसरे टाइम फ्रूट ले लूँ, उस दिन एक ही टाइम लेता हूँ या कोशिश करता हूँ कि ना लूँ। जैसे नवरात्रों में वो सिर्फ पानी पे रखता है व्रत, फ्रूट भी नहीं खाता, फ्रूट भी छोड़ देता है। तो कहता है ये नियम है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे, हमारी संस्कृति बची रहे, आगे आने वाली जनरेशन को हम अपनी संस्कृति देना चाहते हैं, तो उसका बर्डन हमें लेना पड़ेगा, हमें अपनी संस्कृति को प्रमोट करना पड़ेगा। तो जब लॉरेंस ने मुझे ये सब चीजें बताई तो आई वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड। आई एम एडमिटिंग आई एम इन्फ्लुएंस्ड विद लॉरेंस बिश्नोई। और मैंने भी
2021 के बाद से सावन का पूरा महीना व्रत रखना शुरू किया है। मैं करती हूँ सर, अन्न खाना छोड़ दिया मतलब कि वो सिर्फ फ्रूट खाता है, दूध दही लेता है, उसी पे सरवाइव करता है, दाल रोटी सब्जी वो ये सब चीजें नहीं खाता। बिश्नोई है वो बिल्कुल ग्राउंड टू अर्थ है, बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति है। और अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनके इंटरव्यूज कई बार सोशल मीडिया पे मैंने भी देखे हैं, वो भी यही कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल साधारण है। और जब उस पे फर्स्ट केसेस लगे थे तो 18 साल का यंग लड़का था और उसका क्राइम से कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल एक ऐसा बच्चा था जिसको ये भी नहीं पता कि पुलिस वालों को कभी वो अंकल बोल रहा है, कभी वो सर बोल रहा है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल आम भाषा में लोग बात करते हैं ऐसे ही करता था। सर मैंने अभी एडमिट किया ऑन कैमरा, मैंने भी एडमिट किया कि मैं लॉरेंस बिश्नोई से इन्फ्लुएंस्ड हूँ, बट मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ कि जहाँ मेरी थॉट्स हैं, अगर मैं रिलीजियस हूँ तो मैं उसके रिलीजियस नेचर से इन्फ्लुएंस हूँ। अगर किसी का डिवोशन, किसी का रुझाव क्राइम की तरफ है तो उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड से इन्फ्लुएंस होगा। और ऐसा मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, उसके साथ के जितने भी लोग हैं जो उसके अलेज गैंग मेंबर्स हैं जिनका नाम उसके साथ जोड़ दिया जाता है, चाहे वो राजू बसोदी है, काला राणा है, संपत नेहरा है, ये सब लोग भी बहुत ही धार्मिक हैं। ये सब लोग, जितने लोगों को मैं जानती हूँ, जितना मुझे पता है, जो भी लॉरेंस के इन्फ्लुएंस में आता है वो मंगलवार के व्रत तो सबने ही रखने शुरू किए हैं, सभी रखते हैं मंगलवार के व्रत। और खाने की बात करें तो बहुत साधारण खाना खाते हैं, कोई चिप्स बिस्किट की कभी किसी की डिमांड नहीं होती। सबने अनाज तो नहीं छोड़ा हुआ है, बट हाँ ये जो फास्ट फूड है ये कोई भी नहीं खाता जी। तो ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 700 शूटर हैं। गोल्डी बरार विदेश में अमेरिका में बैठा, वहाँ से लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर जो है ऑपरेशन को अंजाम देता है। ये क्या सर 700 शूटर की बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके इस ऑफिस में कितने लोग हैं, कितना स्टाफ है, यू विल गिव अ स्पेसिफिक नंबर कि भैया 40 लोग हैं या 50 लोग हैं, तो उन 50 लोगों की कोई आइडेंटिटी भी होगी, कोई नाम भी होगा। वो 50 काउंटिंग नहीं है, 1 2 3 4 5 50 तक काउंटिंग नहीं है, उनकी कोई आइडेंटिटी है, कोई एड्रेस है, कोई नाम है, कोई उनका फिजिकल अपीयरेंस है। आपसे अगर उनकी 50 की मैं लिस्ट मांगू आप दे दोगे? मैं बोलूं कि मेरे ऑफिस में 20 लोग काम करते हैं तो उन 20 लोगों के नाम हैं। NIA की चार्जशीट में ये एलिगेशंस हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 700 शूटर हैं। भाई 700 शूटर हैं कौन, कहाँ है, क्या है इनका नाम, क्या आइडेंटिटी है, दैट इज अ सीक्रेट। और ये भी नहीं, बेल नहीं लगाई है। स्टार्टिंग में जो केसेस थे उनमें बेल आउट था, इवन जिस केस में अभी रिसेंटली एक्विट हुआ है 2011 का जो केस था उसमें भी बेल पर था। बट बाद में जब उसने रियलाइज कर लिया 2018 के बाद कि अब मुझे फॉल्सली इम्प्लीकेट किए जा रहे हैं, तो उसके बाद से उसने बेल नहीं ली। लॉरेंस बिश्नोई खुद स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, बहुत इसके स्पोर्ट्स में अवार्ड्स हैं, हॉर्स राइडिंग का बहुत अच्छा शौक था, बहुत अच्छी हॉर्स राइडिंग भी करता है। तो उन्होंने इस चीज को क्लियरली एडमिट किया था कि इन लोगों पे इतने केसेस लगा दिए गए हैं, इनको इतना केसेस में इम्प्लीकेट कर दिया गया है, इनको इतना बड़ा क्रिमिनल बना दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया कि अगर ये आज बाहर आ जाए तो ये हमारी सोसाइटी की मेन स्ट्रीम इनको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। एक और बात चलती है कि ये ब्रह्मचारी है पूरा गैंग। नहीं, पूरा गैंग नहीं सर, जो इसके अलग गैंग मेंबर्स हैं बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी कोई गर्लफ्रेंड, कोई मैरिड लाइफ या किसी तरह का भी कोई रिलेशन किसी लड़की के साथ नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि राजू बसोदी है, काला राणा है, और गोल्डी के बारे में सर मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि कोई ऐसी मेरी बातचीत नहीं हुई है। और बहुत सारे हैं जिनका क्यों, और नेचुरल भी है सर, जो बंदा 8-9 साल से अगर अंदर है, 10 साल से अंदर है, अगर किसी की कोई गर्लफ्रेंड होगी भी तो कितना साल फैमिली वाले वेट करेंगे, शादी हो जाती है, कई बार फैमिली के प्रेशर में कर लेते हैं या अपने करियर को लेके कोई बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं। गर्लफ्रेंड की बात याद है, सोशल मीडिया में देखता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड थी, कोई उसको जला दिया था यूनिवर्सिटी में। नहीं, ये फेक है सर, ये बिल्कुल मीडिया में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है और ये बिल्कुल गलत है कि लॉरेंस बिश्नोई की कोई गर्लफ्रेंड थी या उसको जला दिया गया था जिसकी वजह से लॉरेंस क्राइम में आया उसका बदला लेने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 लड़कियां थी जो खुद को लॉरेंस का बहुत बड़ा फैन बताती हैं। वो जब लॉरेंस भटिंडा जेल में था 1.5 साल पहले, वहाँ भटिंडा जेल भी चली गई थी और जेल अथॉरिटी से उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि हमें बस एक बार लॉरेंस बिश्नोई से मिलना है, हम लॉरेंस को बस एक बार देखना चाहते हैं। बट एज जेल रूल्स फैमिली मेम्बर्स और एडवोकेट के अलावा किसी और को मिलना अलाउड नहीं होता, और तो जेल अथॉरिटीज़ ने उनको मिलने नहीं दिया था, उनको समझा बुझा कर भेज दिया था। और कोई बहुत बड़ी एज की नहीं है, वो स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट्स थी वो लड़कियाँ। मुझे पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर, साकेत कोर्ट के बाहर, यहाँ दिल्ली में जब लॉरेंस था केसेस के लिए दिल्ली इसको कोर्ट में लेकर आते थे, हर कोर्ट के बाहर मुझे वो मिलती थी और मुझसे भी सेम रिक्वेस्ट कि मैडम एक बार लॉरेंस बिश्नोई से मिलवा दो, मैडम बस एक बार हमें सिर्फ उसको दूर से देखना है, हमें उससे मिलवा दो, हमें दिखा दो। तो उनको मैंने भी बहुत समझाया था कि अभी तुम यंग एज में हो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो। उसको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बाहर, लॉकअप से बाहर भी नहीं लेकर आते हैं और कोर्ट में हर किसी का जाना अलाउड नहीं है, आप ऐसे नहीं कोर्ट में जा सकते, नहीं मिल सकते।